और इस वक्त सुशांत केस में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आइए इसका रुख कर लेते हैं। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर, संदीप सिंह ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की थी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संदीप सिंह ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की थी। 14 से 16 जून के बीच 4 बार बात की थी। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत के दोस्त संदीप सिंह को लेकर प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने एम्बुलेंस से ड्राइवर से बात की थी और 14 से 16 जून के बीच उसने 4 बार ड्राइवर से बात की थी। तो एक तरफ सीबीआई जहां जांच को आगे बढ़ा रही है मुंबई में, वही जानकारी सामने आ रही है लगातार सुशांत केस में। सुशांत केस में सीबीआई की ताबड़तोड़ जांच जारी है और मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में इस वक्त भी इस केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ चल रही है। इस बीच खबर आई है कि सीबीआई की टीम सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी, यानी सीबीआई सुशांत के दिमाग का अध्ययन करेगी। आखिर क्या होता है ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी और किस तरह अब सीबीआई इसे करने वाली है, यानी कि सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम, इस रिपोर्ट में देखिए। सुशांत केस में आया नया मोड़। क्या सुशांत का दिमाग खोलेगा मौत का राज? अब सुशांत के दिमाग का होगा पोस्टमार्टम। जी हां, अभिनेता सुशांत की मौत मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई की कई टीमें मुंबई में ताबड़तोड़ जांच कर रही है। सुशांत से जुड़े तमाम लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। सुशांत की मौत से जुड़े एक-एक चश्मदीदों का बयान दर्ज कर रही है। इसी बीच एक और खबर आई कि सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करवाएगी। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत की साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करेगी। सूत्रों की माने तो सीबीआई की सीएफएसएल लैब में सुशांत के दिमाग का अध्ययन किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होता है। दरअसल किसी शख्स की मौत के बाद जब उसके दिमाग यानी मनोदशा को पढ़ने की कोशिश की जाती है तो इसे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहते हैं। सुशांत केस में भी सीबीआई अब इसी तरीके का इस्तेमाल करने जा रही है। सूत्रों की माने तो सीबीआई अलग अलग तरीके से सुशांत के दिमाग को समझने की कोशिश करेगी। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का अध्ययन करेगी। सुशांत के दिमाग को अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले सीबीआई सुशांत की डायरी की जांच करेगी। सुशांत के लिखे नोट्स और किताब के जरिए भी उनकी मनोदशा समझने की कोशिश की जाएगी। सुशांत के मोबाइल फोन की बारीकी से जांच करने के साथ ही उनके व्हाट्सएप चैट का भी सीबीआई अध्ययन करेगी। सुशांत के सोशल मीडिया पर लिखी हुई तमाम पोस्ट का भी पड़ताल किया जाएगा। इसके अलावा सुशांत के घर में मौजूद लोग, उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोगों से सुशांत के व्यवहार के बारे में जानकारी ली जाएगी। मौत से पहले सुशांत की मनोदशा कैसी थी? पिछले कुछ महीनों में सुशांत में क्या कुछ बदलाव देखा गया था? सुशांत के डेली रूटीन में क्या बदलाव हुआ था? ये सब कुछ सीबीआई जानने की कोशिश करेगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच कर रही है और अब सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने की तैयारी में है सीबीआई, जिससे कि यह पता चल सके कि आखिर सुशांत सिंह की मौत से पहले उनकी मनोदशा क्या थी, वो कितने लोगों से मिले थे, किस तरह की बातें किया करते थे। यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में यह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि सुशांत के व्हाट्सएप मैसेज किस तरह के होते थे। यहाँ तक कि उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी खंगाला जाएगा। इधर सुशांत के कई राजदारों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, खासकर उन तमाम लोगों से जो सुशांत के साथ आखिरी वक्त तक उनके फ्लैट में थे। सुशांत के मौत वाले दिन जो लोग उनके फ्लैट पर मौजूद थे, सभी से सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इन लोगों के बयान में काफी विरोधाभास देखा गया है। सूत्रों की माने तो सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के कुक नीरज सिंह के बयानों में काफी अंतर मिला है।
सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिए अपने बयान में कहा है, सुशांत के कमरे का दरवाजा न खुलने पर वो बहुत परेशान हो गया था। लेकिन नीरज सिंह ने अपने बयान में कहा कि जब दरवाजा नहीं खुल रहा था उस वक्त सिद्धार्थ में कोई हड़बड़ी नहीं दिखी। सूत्रों की माने तो सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि वो बार बार दरवाजा पीट रहा था। वहीं नीरज सिंह ने कहा कि जब दीपेश ने सिद्धार्थ से कहा कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तब कहीं जाकर सिद्धार्थ ने एक बार दरवाजा खटखटाया। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि दरवाजा खुलने पर वो बहुत परेशान हो गया था। लेकिन नीरज सिंह ने कहा कि जब सुशांत का कमरा खुला तो सिद्धार्थ एकदम रिलैक्स था। दोनों के बयानों में चाबी वाले को लेकर भी विरोधाभास है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई से कहा कि खुद चाबी वाला जल्दी में था, लेकिन कुक नीरज ने कहा कि सिद्धार्थ चाबी वाले को भगाने की जल्दी में था। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एक मौत को लेकर एक ही जगह पर मौजूद चश्मदीदों के बयानों में इतना अंतर क्यों है। सीबीआई इन तमाम पहलुओं पर बड़ी बारीकी से पड़ताल कर रही है। इसी बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत की यादों से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो श्वेता सिंह कीर्ति की शादी के रिसेप्शन का है। इस वीडियो में सुशांत अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। मुझे याद है कि कैसे रिसेप्शन में एक दिन पहले उसने मुझे गले लगाया था और हम रो पड़े थे। काश मैं उस वक्त में वापस जा पाती। बहरहाल सुशांत की मौत को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इस दौरान सुशांत की मौत और खुद सुशांत को लेकर कई तथ्य सामने आए। सुशांत की मौत के लिए उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार माना जा रहा है। जल्द ही सीबीआई रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। ऐसे में देखना होगा कि सुशांत की मौत मिस्ट्री कब तक सुलझ पाती है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।